गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th में जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखते हैं क्या है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो, सबसे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब किसी कंपाउंड के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या शेयर है, कितना परसेंट उसमें उपस्थित है, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एक एग्जांपल ले तो उससे आपको समझ में आएगा। सपोज करो मैंने लिया H2O, तो इसमें दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 और 2 कितना हो गया, 18। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब हमको इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। सपोज करो पहले हम हाइड्रोजन का निकालना चाहते हैं। ठीक, क्या निकालना चाहते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं। ठीक, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास इनटू परसेंट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, वेट ऑफ हाइड्रोजन यहां कितना होगा, 2 होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। ठीक, 2 लिख दिया हमने। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 है, हमने 18 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर देना तुम। ठीक, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा 11.11%। तो ये हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ गया किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब दूसरा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हमको निकालना नहीं पड़ेगा। अब ये 100% के बराबर है, एक का हमको पता है 11.11% है, तो दूसरे का क्या होगा, क्या करेंगे हम, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या करेंगे, 100 माइनस हाइड्रोजन का कितना आया है 11.11, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 88.89%। तो ऐसे हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ रही है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को कैलकुलेट करने का ये तरीका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको इरेज कर दें। जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32 और 12 44। अब कार्बन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ठीक, अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वेट ऑफ कार्बन कितना है, 12 होता है 12, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, हमने रख दिया 44 इनटू 100। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 27.2%। अब हमको कार्बन का पता चल गया, कार्बन कितना परसेंटेज है। ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 27.2%। ठीक, अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 70, कितना आएगा 72.8%। तो ऐसे हमने देखो कार्बन का भी निकाल लिया, ऑक्सीजन का भी परसेंटेज निकाल लिया। तो इसको कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक, अब एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। हमने किया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाला। कैसे निकाला, ऐसे निकाला, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 जा 32, ये आ गया 44। हमने कुछ किया नहीं,
वेट ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास, ठीक, इंटू 100, तो ये आ गया 27.2%। कार्बन का पता चल गया, दो ही एलिमेंट है, तो ये ऑक्सीजन का निकालना है, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 100 में से माइनस किया तो हमने कितना आया आंसर, 72.8%। तो इस ऐसे हम क्या करते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को कैलकुलेट करते हैं। अब एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको पहले इरेज करते हैं, समझ में आ गया आपको। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं कोई और एग्जांपल लेते हैं, ठीक, इसको नोट कर लो। अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो NaOH का। अब NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। अब जैसे मान लो तुमको सोडियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, तो क्या करोगे, वेट ऑफ सोडियम 23 अपॉन मोलर मास 40 इंटू 100, तो ये आएगा 57.5%। सोडियम का निकल गया। अब मान लो दूसरा क्या है, ऑक्सीजन का निकाल लो। ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन 16, ठीक है, और मोलर मास 40 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 4 जा 10 जा, ये कितना आ जाएगा, 40%। अब हाइड्रोजन का निकालने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, 100 हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। हाइड्रोजन परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, तो ऐसे निकालो, 100 माइनस 57.5 प्लस 40, ठीक, इसको दोनों को जोड़ के और इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा, 97.5 आ जाएगा, और ये 100, तो क्या आ जाएगा, 2.5%। ये किसका हो गया, हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो गया। तो ऐसे बेटा हम निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। करना क्या होता है, सबसे पहले जो कंपाउंड दिया उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। NaOH, जैसे मान लो तुमको H2SO4 दिया है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, तो 1 कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 1 इंटू 2। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 4 जा 64 प्लस 32 और प्लस 2, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 98। तो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो, उसके बाद जिसका निकालना है, जैसे सोडियम का निकालना है तो वेट ऑफ सोडियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, उसी तरह वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमको 2 का पता चल गया, तो अब ये टोटल 100% के बराबर, तो इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे तो हाइड्रोजन का पता चल जाएगा। तो ऐसे हम निकालते हैं क्या, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक। और मॉलिक्यूलर मास अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जान ही रहे हो, ठीक। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, इसको पहले इरेज करते हैं, समझ में आया, चलो वेरी गुड। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बोलेंगे इट इज द simplest whole number ratio of it is the simplest whole number ratio of all the elements present in compound। क्या मतलब,
डेफिनेशन क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो C6H12O6, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा? 1 जा 2 जा 1 जा, यानी 1:2:1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एक क्वेश्चन लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78. The molecular mass of an organic compound is 78 and percentage composition of carbon is 92.4% and percentage composition of hydrogen is 7.6%. ठीक, ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास 78 है और परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन 92.4% है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 7.6%। बोल रहा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक, कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इसको इरेज करते हैं या यहीं करते हैं, चलो इरेज नहीं करते हैं। अब देखो, सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे। कौन कौन से कंपाउंड एलिमेंट दिए हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना दिया है? 92.4%। हाइड्रोजन का कितना दिया है? 7.6%। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। पहला स्टेप क्या है? 92.4। अब नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? वेट गिवन अपॉन मोलर मास। कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। 7.6 ये वेट गिवन है और इसका मोलर मास कितना होता है? 1। जब इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.7 और इसकी वैल्यू आएगी 7.6। पहला स्टेप क्या था? ये तो दे रखा है। पहले स्टेप में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। आपने निकाला तो इसका 7.7 आया, इसका 7.6। अब ये आ गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है तो कौन है? ये। इससे दोनों में डिवाइड करेंगे तो इससे कर दो 7.6 अपॉन 7.6, तो ये तो 1 आ जाएगा और ये भी कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। तो यहां से हमको इंपेरिकल फॉर्मूला मिलेगा। कार्बन के आगे क्या है? 1, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया C1H1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH, क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है। तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे निकालते हैं? देखो, N इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? 78, तो रख दो 78। ठीक, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कहने का मतलब क्या है? इसका मास कितना है? तो कार्बन एक बार है तो कार्बन एक बार है तो 12, हाइड्रोजन एक बार है तो 1, तो ये कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ 13 आ जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब 6 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, हमारे पास n की वैल्यू आ गई, तो अब हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो इस n की वैल्यू से इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो C1 में अगर मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो C6 आ जाएगा और H में करोगे तो ये भी 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरह से हम इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। ये दिया है। ठीक, पहला स्टेप क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालो। उसके बाद दोनों में जो छोटी वैल्यू उससे दोनों में डिवाइड करो। जो वैल्यू आ गई हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो हमने ऐसे रख दिया। जो मॉलिक्यूलर मास है वो 78 है, हमने रख दिया। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 12 इसका, 1 इसका, 13। डिवाइड कर दो, n की वैल्यू 6 आ गई। अब इस n की वैल्यू से इस पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं।
देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव्स फॉलोइंग रिजल्ट। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब एनालिसिस किया गया तो उसने ये रिजल्ट दिया। क्या रिजल्ट दिया कि कार्बन का जो कॉम्पोजिशन है वो 57.8% है, हाइड्रोजन का जो कॉम्पोजिशन है वो 3.6% है, और ऑक्सीजन का जो कॉम्पोजिशन है वो 38.6% है। ये कॉम्पोजिशन था जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस किया गया। और वेपर डेंसिटी बोला गया कि वो है 83। पूछ क्या रहा है? एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। ये दो चीजें पूछ रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमारा स्टेप क्या है? पहले हम तीनों कंपाउंड को तीनों एलिमेंट्स को लिखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख लिया। तीनों का परसेंटेज लिख लो, 57.8, 3.6 और 38.6%। पहला स्टेप क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। करते हैं। 57.8 अपॉन 12, 3.6 अपॉन 1, इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहे हैं। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 38.6, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया। जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 4.82, ये वैल्यू आएगी 3.6 और ये वैल्यू आएगी 2.41। अब अगला स्टेप क्या है कि इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू जो होगी उससे तीनों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू यही है, 2.41, 2.41 और 2.41। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, ये आएगा 1.5 और ये आएगा 1। अब हम देख रहे हैं कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में नहीं है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अब देखो, हमको इंपिरिकल फॉर्मूला मिल गया। क्या? कार्बन के आगे क्या है? 4, हाइड्रोजन के आगे क्या है? 3 और ऑक्सीजन के आगे क्या है? 2। हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला मिल गया। अब हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसके लिए हमको मोलर मास चाहिए, लेकिन मोलर मास दिया नहीं है। क्या दिया है? वेपर डेंसिटी दी है। तो एक फॉर्मूला लिख लो, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी 83। तो 83 कितना होता है? 166 होगा। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ गया 166। अब इनको निकालने के लिए इंपिरिकल फॉर्मूला मास चाहिए। तो इसको देखो, C4H3 और O2 निकालो। कार्बन है 12 इंटू 4 क्योंकि 4 कार्बन है, 1 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 2, 32 प्लस 3 प्लस 48। इसको जब काउंट करोगे तो ये आएगा 35 और 48 83। अब n की वैल्यू कैसे निकालते थे? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला है हमने? 166। तो लिख लो 166। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 235 और 8 13, 336। ठीक, ये आ गया हमारा। अब यहाँ लिख लो 83। अब इस 83 से इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी n की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब इसमें n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8, ये क्या आ जाएगा? 6 और ये क्या आ जाएगा? 4। ठीक, तो ये हो गया इंपिरिकल फॉर्मूला, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे निकाला हमने? ये दे रखा था, परसेंटेज दे रखा था, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वेट गिवन अपॉन मोलर मास। जो सबसे छोटी वैल्यू आई ये वाली, इससे तीनों में डिवाइड किया तो ये वैल्यू 2 आई, ये 1.5 और ये 1। ठीक, अब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में नहीं था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये 4, ये 3, ये 2। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए, जो कि दिया नहीं था। दिया क्या था? वेपर डेंसिटी। तो हमने इस फॉर्मूला से निकाल लिया।
इंपेरिकल फॉर्मूला मास यहां से कैलकुलेट किया जो कि 83 आया। अब ये जो 83 आया तो हमको n की वैल्यू निकालनी है ना। n कैसे निकालते हैं, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये क्या करेंगे 166 अपॉन 83, तो ये 2 टाइम्स जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ क्या है 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो इस तरह से बेटा हम इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। कब, जब वेपर डेंसिटी दी होती है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया रहता। ये भूलना नहीं कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इस तरह से भी हम इंपेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, क्या हमारा टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।